दुनिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां इसे इस तरह खाया जाता है। खाने का ये सबसे खराब तरीका है। अगर आप मुझसे पूछें तो खाने के लिए ये सारी सबसे भयानक चीजें हैं। अगर आप बोध के बारे में सोच रहे हैं, देखिए, कोई भी पशु आधारित फर्मेंटेशन, जब मैं पशु आधारित फर्मेंटेशन कहता हूं तो ऐसी संस्कृतियां हैं जहां मांस को फर्मेंट किया जाता है, सड़े हुए को एकदम स्वादिष्ट माना जाता है। दुनिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां इसे इस तरह खाया जाता है। खाने का यह सबसे खराब तरीका है, लेकिन उन संस्कृतियों में यह स्वादिष्ट भोजन बन गया क्योंकि ये ऐसी संस्कृतियां थी जो साल के बड़े हिस्से में अत्यधिक ठंड में रहती थीं या दुनिया के बाकी हिस्सों से दूर रहती थी। अगर उन्हें खाना खाना था तो उन्हें सड़े मांस को खाना और उसका आनंद लेना सीखना पड़ा, वरना उन दिनों में वो शायद मर चुके होते। इसी तरह मुझे पता है कि पश्चिमी दुनिया में इस विषय में जाना खतरनाक है। पनीर भी इसी तरह की चीज से आता है। जब सर्दियां आती थीं तो लोगों के पास अपनी कैलोरी को कायम रखने के लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता था। एकमात्र तरीका पनीर था। अगर आप मुझसे पूछें तो खाने के लिए ये सारी सबसे भयानक चीजें हैं। अगर आप बोध के बारे में सोच रहे हैं, जब हम बोध की बात करते हैं तो इसे देखने का तरीका यह है कि जो भी भोजन आपके अनुभव में आपके शरीर को भारी और बोझिल बनाता है, आपको लगता है कि उसे पचाने में शरीर को मेहनत लग रही है, वो आपके बोध के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि शरीर इस तरह से बना है। अगर किसी एक गतिविधि में बहुत अधिक ऊर्जा और मेहनत लगती है तो दूसरी गतिविधियां नीचे आ जाएंगी। इतनी सरल सी बात है। मान लीजिए कि आप अपने फोन का इस्तेमाल बहुत सारे वीडियो चलाने के लिए कर रहे हैं। जब आप कॉल करना चाहेंगे तो कोई चार्ज नहीं बचा है, बैटरी खत्म। ये बस ऐसा ही है। आप इसे एक स्तर पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरे स्तर पर गिरावट आ जाएगी। तो पाचन प्रक्रिया को कायम रखने के लिए, जीवित रहने की प्रक्रिया होने के नाते, उसे उतना ही रखना महत्वपूर्ण है जितना उसे होना चाहिए, न उससे अधिक न उससे कम। थोड़ा फर्मेंटेशन कई तरह से आंत के बायोम को बढ़ाता है। तो जब बात खमीर वाले भोजन की आती है तो उसे आपके नियंत्रण में होना चाहिए। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में खमीर वाली एक चीज जिसे रोज नाश्ते में खाया जाता है वो है इडली, डोसा। अगर आप बैंगलोर से ऊपर उत्तर में जाते हैं तो हम इसे नहीं खाएंगे। कम से कम मैं तो नहीं खाऊंगा, क्योंकि एक बात तो ये कि वहां इडली गोल्फ बॉल की तरह दिखती है। देख, दक्षिण में इडली फूल की तरह लगती है। जैसे ही आप उत्तर की ओर जाते हैं ये गोल्फ बॉल बन जाती है। आप उसके साथ खेल सकते हैं और वो ये भी नहीं जानते कि इसे कितना फर्मेंट करना है। हमेशा इसे बहुत ज्यादा फर्मेंट किया जाता है। तो दक्षिण में वैसे वहां भी ये मुश्किल होता जा रहा है, वरना घर की हर महिला जानती थी। वो हमेशा इस छोटी उंगली से वो इसे इस तरह छूकर, नहीं, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो आसानी से जान जाती हैं। या अगर आप बहुत संवेदनशील नहीं हैं तो आप इसे सूंघते हैं। अगर ये एक सीमा से ज्यादा हो गया है तो आपको पता चल जाएगा कि ये उससे ज्यादा फर्मेंट हो गया है जहां आपको इसे नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह की खमीर वाली चीजें हम अपने फूल देने वाले पौधों को देते हैं, क्योंकि जब उन्हें ऐसा फर्मेंटेड घोल मिलता है तो वो बेहतर फूल देते हैं। तो जब हम देखते हैं कि ये ज्यादा फर्मेंट हो चुका है तब हम उसे नहीं खाते। अगली चीज है दही, या जिसे आप योगर्ट कहते हैं। इसे सिर्फ रात भर फर्मेंट किया जाता है। ये खाने में मीठा होना चाहिए। अगर ये खट्टा हो गया है, थोड़ा खट्टापन ठीक है। अगर ये ज्यादा खट्टा हो जाता है तो हम नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर आप इसे एक सीमा से ज्यादा फर्मेंट करते हैं तब ये अपना खुद का बायोम बना लेता है, आपके बायोम को सहारा नहीं देता। थोड़ा खमीर ऊर्जा बढ़ाता है मौजूदा चीजों में, जो इससे आपके पेट या आपकी पाचन नली में भी फर्मेंटेशन होता है। लेकिन ये एक फर्मेंटेशन एक तरह का कल्चर है, ठीक है? क्या ये सही शब्द है सर? ये जीवाणुओं की वृद्धि है, ये खास संवर्धन है। तो आप इसे खास तरीके से संवर्धित करना चाहते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो, ना कि बस किसी भी तरह से संवर्धित करना। अगर आपको पेट में बियर फैक्ट्री जैसा महसूस होता है तब क्या मतलब? आप बोध के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप बोध के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पेट को ऐसे संकेत भेजने चाहिए कि ये ज्यादा से ज्यादा सतर्क और पैना बने। अगर यह आपको ऐसा बनाता है तब बोध कैसे होगा? तो एक बात यह है कि कोई भी पशु उत्पाद जो फर्मेंट किया जाता है आमतौर पर बिल्कुल नहीं खाते। अगर आपको खाना ही है तो थोड़ा सा दही, लेकिन वो भी सिर्फ रात भर ही जमाया जाता है, 6 से 8 घंटे। अगर गर्मी है तो बस 4 से 5 घंटे।
हम इस तरह बहुत सावधानी से जमाते हैं। अगर लोग गर्मियों में दोपहर 1 बजे खाना चाहते हैं तो वो इसे सुबह 8-9 बजे जमाएंगे, क्योंकि तापमान ज्यादा है। अगर मौसम ठंडा है तो वो रात को सोने से ठीक पहले इसे जमाएंगे। अगले दिन ये तैयार हो जाएगा। और इस फर्मेंटेड खाने से आप कैसे पेश आते हैं? आजकल ये सब खत्म हो गया है और मेरी टेबल के आसपास के लोगों में मैं हमेशा इस बारे में थोड़ी समझ लाने की कोशिश करता हूँ। हमारे घरों में अगर दही जम गया है तो आप उसमें परोसने वाला चम्मच इस तरह से नहीं डाल सकते। आपको एक तरफ से धीरे से लेना होगा। हमेशा वो हमें बताते थे, ये जीवित है, आपको इसे आहिस्ता लेना चाहिए। बस एक तरफ से आप इसे लें और फिर खाएं, क्योंकि ये जीवन है, ये जीवित है। आप कैसे खाते हैं वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप क्या खाते हैं, क्योंकि आप और भोजन 2 अलग अलग चीजें नहीं हैं। आपका शरीर, जो खाना आप खाते हैं, जिस मिट्टी पर आप चलते हैं, जो पानी आप पीते हैं और जिस हवा में सांस लेते हैं, ये सब आपसे अलग नहीं है। यहाँ ये सब एक ही हैं। ये हमें बस एक व्यक्तिगत अनुभव दे रहा है। अगर आप इसके साथ उतने ही प्रेम से पेश आते हैं जितना आप अपने बच्चों के साथ पेश आते हैं, अगर आप इसे दिव्य के रूप में न भी देख सकें तो कम से कम अगर आप इसके साथ उतने ही प्रेम से पेश आएं जितना आप अपने बच्चों के साथ पेश आते हैं, तो ये आपके लिए अद्भुत चीजें करेगा।